बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 1.1 1.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी। एक्सरसाइज 1.1 और 2 से रिलेटेड रिव्यू में क्वेश्चंस हैं, पहले हम वो करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, इज़ ज़ीरो अ कम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। आप 9th में पढ़ के आई हैं ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, वहाँ पे भी ऐसे ही रिव्यू में क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन है, इज़ ज़ीरो अ कम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। येस, ज़ीरो इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। अ कम्प्लेक्स नंबर हैज़ फॉर्म, जैसे मैंने आपको पहले दिन ही बताया, स्मॉल जी को शो करते हैं, स्मॉल जी कम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ए जो है वो रियल पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा की वैल्यू बी मैंने आपको पहले दिन बताई, अंडर रूट -1 स्क्वायर रूट -1। अब बात कर, ये तो हमने कम्प्लेक्स नंबर का बताया ना, अब बात कर रहे हैं हम ज़ीरो की। तो ज़ीरो जो है हमने एक लिखा ज़ीरो, ज़ीरो किसके इक्वल है? ज़ीरो यानी ए की जगह भी ज़ीरो आ गया, प्लस का प्लस, और बी की जगह भी ज़ीरो, साथ में क्या गया? एयोटा। यानी रियल पार्ट भी ज़ीरो, इमेजिनरी पार्ट भी क्या है? ज़ीरो। फिर ही वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, क्योंकि ज़ीरो को एयोटा से मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। Therefore, zero satisfy the definition of complex number. In fact, zero a real number। कहता है ये इसकी डेफिनेशन को, कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कहता है फिर दूसरे लफ्ज़ों में ज़ीरो रियल नंबर भी है, इंटीजर भी है। इंटीजर्स में पढ़ते हैं ना ज़ीरो, रैशनल नंबर आपने 9th में पढ़ा। तो कहता है एंड आल्सो आ कम्प्लेक्स नंबर, तो ये कम्प्लेक्स नंबर भी है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। मैंने आपको कॉन्जुगेट का भी कंसेप्ट दिया, जैसे कम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल जी से शो करते हैं, स्मॉल जी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या करते हैं, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देते हैं, आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसके साथ साइन चेंज कर देते हैं। इफ़ अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इस कॉन्जुगेट द रिजल्ट इज़ ऑलवेज अ रियल नंबर। इसका क्या मतलब है? फॉर अ कम्प्लेक्स नंबर, एक कम्प्लेक्स नंबर लिया, z इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार a माइनस बी आयोटा, यही कॉन्जुगेट होगा। कहते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। हमने मल्टीप्लाई किया, ए का स्क्वायर, ए बी आयोटा माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर, आयोटा 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 का स्क्वायर। ये प्लस वाली माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, माइनस माइनस प्लस। तो ये देखें एक रियल नंबर आंसर आया है। कैसे पता चलेगा? यहाँ कोई आयोटा है नहीं ना है, तो ये एक रियल नंबर आंसर आया है। कहता है जब भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक रियल नंबर आता है। एग्जाम्पल ली है, 3 + 4 आयोटा को मल्टीप्लाई किया उसके कॉन्जुगेट 3 - 4 आयोटा से, तो आंसर आया है 25। आप देख लें 25 एक रियल नंबर है, इसके साथ आयोटा इमेजिनरी नंबर नहीं, यानी आयोटा नहीं है, तो ये क्या है? रियल नंबर है। थर्ड पार्ट है, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। वो कंडीशन स्टेट करें, कहते हैं लिखें, जिसमें दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ़ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल और इफ़ देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। अगर इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल आ जाए तो ये क्या होते हैं? दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। ए प्लस बी आयोटा इज़ इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। ए किसके इक्वल है? सी के। बी आयोटा किसके इक्वल है? डी आयोटा के, यानी आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, तो क्या लिखेंगे? बी इज इक्वल टू डी। ए सी क्या है? रियल पार्ट्स हैं, और बी डी क्या है? इमेजिनरी पार्ट्स हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल हो जाएं और उनके क्या हो जाएं? इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो जाएं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट। ये आपने नोटबुक पे भी लिख लेना है, ठीक है, और इसके साथ 9वां 10वां क्वेश्चन करना है रिव्यू का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।